एक ऐसी घटना से आपको रूबरू करा है जिस घटना से आपका दिमाग जो है वो असंतुलित हो जाएगा। मैं पूरी घटना से आपको रूबरू कराऊँगा कि एक कैसे एक कंडोम के द्वारा पुलिस जो है अपराधी तक पहुँचती है और उस कंडोम की वजह से जो है पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। ये पूरी मामला जो है सुनकर आप चौंक गए ना? हाँ, तो चौंकेंगे ही। ये कंडोम कैसे एक कातिल तक पहुँचाता है, एक रेपिस्ट तक पहुँचाता है। तो पूरी घटना मैं आपको बताऊँगा कि मोनू और साक्षी 2 दोस्त थे। दोनों एक ही गाँव के थे और दोनों जब एक ही गाँव के थे, तो दोनों की परिवार से भी काफ़ी नज़दीकी थी, भले ही दोनों अलग-अलग कास्ट के, अलग-अलग जाति के थे। लेकिन दोनों पढ़ने में काफ़ी तेज़ थे, बीएससी स्टूडेंट थे और दोनों बीएससी जो है कर रहे थे। और साक्षी भी जो है वो बीएससी की छात्रा थी। मोनू भी जो था वो उसी के क्लास में पढ़ता था। तो दोनों की एक गाँव के थे, तो दोनों की नज़दीकी हो गई थी कॉलेज में। नज़दीकी होने के बाद मोनू जो है काफ़ी स्मार्ट था, साक्षी भी काफ़ी सुंदर थी और दोनों की दोस्ती हो गई थी। दोनों भले ही अलग-अलग जाति से थे और दोनों की प्रेम नज़दीकियाँ बढ़ती है, लगातार 2-3 साल तक ये प्रेम चलता है। एक दिन ऐसा होता है कि दोनों के परिवार से भी काफ़ी नज़दीकी थी, अलग-अलग जाति के थे लेकिन गाँव में अलग-अलग जातियों से कोई मतलब उतना होता नहीं है, गाँव में जातिवाद तो होता नहीं है, इसलिए परिवार वाले भी ज़्यादा उन लोगों की दोस्ती पर ध्यान नहीं देते थे और कहीं भी दोनों घूमने जाते थे, रहते थे साथ में, लेकिन स्कूल से भी, कॉलेज से भी साथ में आते थे, तो कोई उन पर शक नहीं करता था। गाँव के रहने वाले थे, बाइक से दोनों आते-जाते थे। एक दिन क्या होता है कि दोनों जो है साक्षी कहती है कि मोनू चलो आज हम लोग कहीं से घूम कर आते हैं। चलो एक होटल में कमरा लेते हैं और वहाँ पर हम लोग प्यार करेंगे। दोनों हम प्यार की जो है उफ़ान थी इसलिए कि दोनों मिले थे काफ़ी करीब से। तो मोनू बोलता है कि देखो, शहर में अगर हम लोग होटल लेते हैं, कमरा लेते हैं, तो वहाँ पर आधार कार्ड माँगेगा वेरिफ़िकेशन के लिए। अगर आधार कार्ड हम लोग देंगे, तो फिर अगर कभी घरवाले को पता चला, तो लोग जान जाएँगे कि ये लोग गलत काम करने के लिए यहाँ पर आए थे। इसलिए होटल को छोड़ दो। तो रेस्टोरेंट में प्लान बनाते हैं, रेस्टोरेंट में जब हम प्लान बनाते हैं, तो रेस्टोरेंट में भी मोनू जो है साक्षी कहती है कि रेस्टोरेंट में अगर कोई गाँव का लड़का आ जाएगा, तो फिर बवाल हो जाएगा। लोग जान जाएँगे कि ये दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं, एक-दूसरे के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। वैसे भी लोग हल्ला कर देते हैं गाँव में अगर लड़का-लड़की कोई साथ में घूम जाए, तो लोग हल्ला कर देते हैं, ये उसके साथ गई है, इसके साथ गई है, उसके साथ ये करा रही है, उसके साथ ये करा रही है। लोगों को डाउट हो जाता है और वो भी दूसरी अलग-अलग जाति के लोग हों, तो और ज़्यादा शक गहरा जाता है। क्योंकि निश्चित है दूसरे जाति के लोग सोचे अलग-अलग जाति के लोग होते हैं, अलग-अलग जाति के लड़के-लड़की होती हैं, तो दिमाग में लोगों का यही होता है कि हमने इस जाति की लड़की को पटाया है, हमने इस जाति की लड़की को पटाया है, जो कि विकृत मानसिकता है, ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। प्रेम, प्रेम होता है। इसलिए अब गाँव में जो प्रेम होता है, ये तो प्रेम हो इसको हो ही नहीं सकता, इसको हवस ही कहेंगे। इसलिए गाँव में प्रेम हो ही नहीं सकता है। गाँव में प्रेम इसलिए नहीं हो सकता है ना गाँव में आपकी शादी हो सकती है, ना गाँव में आप रह सकते हैं। इसलिए कि समाज है और समाज में रहना फिर तो पगड़ी पिता की किसी की भी हो पिता, उनकी पगड़ी उछाली जाएगी, उनको बदनाम किया जाएगा, उनको गालियाँ दिया जाएगा, उनके माता, उनकी बहन पर ताने कसे जाएँगे। तो ये समाज का मानसिकता है। और हमारे सनातन धर्म में ये भी है कि गाँव में किसी की शादी नहीं हो सकती है, गाँव में किसी से प्रेम नहीं होता है कि गाँव में किसी भी जाति के लड़का-लड़की हो, भाई-बहन का रिश्ता होता है। बल्कि इसलिए कि एक ही आदमी से सब बड़ा होता है। इसके बाद होता क्या है कि दोनों अब प्लान बनाते हैं कि चलो साक्षी कहती है कि जंगल जो है ना छतरपुर का, ये घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की छतरपुर की है। तो छतरपुर के जंगलों में हम लोग चलते हैं, जहाँ पर छतरपुर प्रसिद्ध है और छतरपुर बागेश्वर बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस समय धीरेन्द्र शास्त्री जी के नाम से प्रसिद्ध है, बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है, पूरा दुनिया में फ़ेमस हो चुका है छतरपुर। तो छतरपुर बड़ा इलाका है, छतरपुर जिला है, तो वहीं पर वो लोग सोचते हैं कि चलो जंगल में हम लोग जंगल के आस-पास ही गाँव था, तो बोलते हैं कि चलो जंगल में हम लोग चलकर वहाँ पर बातें करेंगे। जब वहाँ जंगल में ये लोग पहुँचते हैं, तो जंगल में जब पहुँचते हैं, तो जंगल में बैठकर ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे और उन लोगों को नहीं पता था कि इस जंगल में तीसरा भी कोई जानवर रहता है। सब जंगल में तो शेर, भालू, चीते होते हैं जंगल में, लेकिन उस जंगल में राक्षस भी रहते हैं, उन लोगों को इस बात का अंदाज़ा नहीं था। अब होता क्या है कि वहाँ से क्या होता है कि दोनों जंगल में बैठे हुए थे और जंगल में जब बैठे हुए थे, तो अब क्या होगा कि वहाँ से वो लोग जंगल में जब बैठ गए थे तो जंगल में अकेले जब बैठेंगे तो भाई ज़रूरी है कि किस-विस तो करेंगे ही। तो मोनू क्या करता है कि मोनू साक्षी को अपनी बाहों में ले लेता है कि अब जंगल का नज़ारा कितना सुंदर है, कितना सुंदर जो जंगल दिख रहा है और इस जंगल में हम लोग मंगल नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या? तो मोनू साक्षी को अपनी बाहों में पकड़ता है। बाहों में पकड़ने के बाद गालों पर किस करता है। गालों पर किस करने के बाद जो है
अब साक्षी भी अपने पूरे शरीर को, पूरे बॉडी को मोनू को त्याग देती है और बोलती है, मोनू पर कुर्बान कर देती है, इसका मतलब ये हुआ। तो इसके बाद मोनू धीरे-धीरे उसके गालों से बढ़ते-बढ़ते उसको होठों पर किस करना शुरू कर देता है। जब होठों पर किस कर देता है तो साक्षी जो है मोनू की बाहों में लेट जाती है। मोनू की बाहों में जब लेट जाती है तो मोनू जो है उसके साथ अब लगातार किस करना शुरू कर देता है। इसके बाद वो लोग गमछा लिए हुए थे, गमछा लिए हुए थे, मोनू गमछा लिए हुआ था, बिछा देता है वहीं पर, बिछावन की तरह। इसके बाद साक्षी उसी पर सो जाती है। साक्षी के सोने के बाद ऊपर से जो है मोनू सो जाता है उसके ऊपर और किस करना दोनों प्रारंभ कर देते हैं। धीरे-धीरे किस करते-करते किस गाल से होठों तक, होठों से सीने तक पहुँचता है, सीने के बाद अलग-अलग जगहों पर किस करना वो शुरू कर देते हैं। अब उन लोगों को नहीं पता था कि कोई छुप-छुप के हमें देख रहा है। इस बीच होता क्या है कि अब होगा क्या? आपको पता है? नहीं पता है। इसके बाद जो है दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हो जाते हैं। मोनू जो है साक्षी के कपड़े उतार देता है। वो सोचता है कि जंगल में कोई नहीं है और साक्षी के कपड़े उतारने के बाद साक्षी के साथ जो है रंगरलियाँ मनाना शुरू कर देता है। मस्त हम-बिस्तर होना शुरू हो जाता है। उसके साथ जो है सारे दोनों कपड़े उतार देते हैं। दोनों कपड़े उतारने के बाद दोनों आपस में एक-दूसरे में समा जाते हैं। 2 जिस्म एक जान हो जाते हैं। लेकिन उन लोगों को नहीं पता था कि कोई हमें छुप-छुप कर देख रहा है। उसके बाद होता क्या है कि अब वहाँ एक फार्म हाउस था। राकेश गिरी का फार्म हाउस था और राकेश गिरी वहीं का रहने वाला था, छतरपुर का। उसके बाद उसका नौकर जो है देवेंद्र राय उसका नौकर होता है, जो वहीं पर जंगल में घूमते-फिरते अचानक जंगल में पहुँचता है। जंगल में जब पहुँचता है तो देखता है कि भई 2 लड़का और लड़की जो है यहीं पर आपस में इस तरह से आपत्तिजनक स्थिति में हैं और एक-दूसरे में समाये हुए हैं, लिपटे हुए हैं। अब उन लोगों को नहीं पता था, साक्षी और मनु जो है इस तरह बदहवास थे कि उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कोई छुप कर देख रहा है और देवेंद्र राय वहाँ से दौड़ कर जाता है, अपने मालिक जो उसका राकेश गिरी उसका मालिक था, उससे बताता है कि मालिक यहाँ पर 2 लड़के और लड़कियाँ हैं इस अकेली जंगल में, घने जंगल में और जो है उसके साथ कोई नहीं है और दोनों जो है इस तरह स्थिति में हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता है। राकेश जो है गिरी वहाँ से क्या करता है कि वो अपना कुल्हाड़ी उठाता है। इसके बाद कुल्हाड़ी उठाने के बाद वहाँ से उसके फार्म हाउस पर 2 कंडम रखे हुए थे, उसको लेता है, वहाँ से चल देता है। जब देखता है कि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में फिर भी उन लोगों को इतने बदहवास से प्यार करने में इतने मशगूल थे, कहा जाता है ना कि अगर साँप और नाग और नागिन अगर एक-दूसरे में लिपटे हुए हो, तो उसे देखना नहीं चाहिए। इसलिए वो आपको डस लेंगे। लेकिन वो जिस तरह से लिपटे हुए थे, उन लोगों को नहीं पता था कि इस जंगल में कोई आ भी सकता है। होता है प्रेम में, जब उफ़ान पर होता है ना, जवानी जब जोश में होती है तो लोग भूल जाते हैं कि इधर-उधर भी हमें कोई देख रहा है। इसके बाद क्या होता है कि राकेश गिरी जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं और वो जो कुल्हाड़ी लिए हुए था अचानक उस घने जंगल में, अंधेरी जंगल में कुल्हाड़ी से जो है वो मोनू पर वार कर देता है। मोनू के सर पे जब कुल्हाड़ी की चोट लगती है तो मोनू बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद लड़की को दिखती है कि लड़की भई अब मैं इस स्थिति में हूँ और इस जंगल में कहाँ से ये राक्षस आ गए? और वो पीटने लगती है, कपड़े जब पहनने लगती है तो उसे रोक देते हैं। बोलते हैं कि इसी कुल्हाड़ी से तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे जिस तरह से तुम्हारे बॉयफ्रेंड को उड़ा दिया है। उसके बाद क्या होता है कि अब वो डर जाती है, डरने के बाद जो है ये लोग अपने कपड़े उतारते हैं, उतारने के बाद जो है कंडम पहनते हैं और कंडम पहनने के बाद साक्षी के साथ जो है नौकर और मालिक जो था, राकेश गिरी और देवेंद्र राय, ये दोनों ज़बरदस्ती उसके साथ जो है, उसी आपत्तिजनक स्थिति में उसके साथ संबंध बनाते हैं। संबंध बनाने के बहुत चीख रही है, चिल्ला रही है, लेकिन जंगल में सुनने वाला कौन है? इन्होंने गलती भी करी थी, उस जंगल में जाने की ज़रूरत क्या थी, जहाँ पर कोई नहीं है? पार्क-उर्क में जाते हैं, जंगल में जाने की क्या ज़रूरत है? जंगल में तो कोई भी हमला कर सकता है। शेर, चीतों से बचेगी तो राक्षसों से नहीं बच पाएगी। और जंगल में कहा जाता है ना कि जंगल में राक्षस ही रहते हैं, मनुष्य नहीं रहते हैं। जितने भी जंगली लोग हैं, वो सब राक्षस हैं। इसलिए कि अगर आपकी असमत आबरू लूट रहे हैं, आपको जीने नहीं दे रहे हैं, तो समझ लीजिए उसे राक्षस ही कहा जाएगा। चाहे वो कोई भी हो जिस तरह से ये अत्याचार करते हैं, जंगली लोग। उसके बाद ऐसे ही जंगली नहीं कहा जाता है। साक्षी चीख रही है, चिल्ला रही है, साक्षी को के साथ जो है वो इस कदर संबंध बनाते हैं, इस कदर उसके साथ गैंगरेप किया जाता है कि वो चीखते-चीखते बेहोश हो जाती है। चिल्लाते-चिल्लाते बेहोश हो जाती है। इसके बाद ये दोनों लोग वहाँ से
देवेंद्र को बोलता है राकेश गिरी कि जाओ वहाँ पर पॉइजन का सुई रखा हुआ है, जहर का, उसे लेकर आओ, शीशी रखी हुई है। और वो जहर की शीशी लेकर, जिसे सल्फास की गोली बोलते हैं, लेकर आता है, जिसमें 99% जहर होता है। अगर कोई उसे खा लेता है तो बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाता है, सवाल ही नहीं कि वो बच सकता है। इसके बाद वो मोनू को और साक्षी को दोनों सल्फास की गोली खिला देते हैं, जबरदस्ती उसके मुंह में डाल देते हैं। धीरे धीरे वो तब तक वहीं पर बैठे रहते हैं जब तक उनकी मौत नहीं हो जाती है। जब दोनों लहूलुहान पड़ जाते हैं, शांत पड़ जाते हैं, दोनों के तन से पे कपड़े नहीं थे, दोनों नंगी अवस्था में थे। सोच लीजिए कैसा राक्षस था। रेप भी किया, बलात्कार भी किया उसके साथ, उसके बाद उसको जहर देकर उसे मार भी डाला। उसके बाद उसका मोबाइल लेकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से मोबाइल लेकर जब चला जाता है, उसके कपड़े और मोबाइल उसके गायब हो जाते हैं, दोनों के। उसके बाद वो उन लोगों को, अब देवेंद्र को और राकेश गिरी को ये नहीं मालूम था कि कंडोम भी हमें घर ले जाना है, और कंडोम को वहीं फेंक देते हैं। उसके साथ गैंगरेप करने के बाद दोनों करते हैं बारी बारी से, घंटों तक उसके साथ करते हैं जब तक वो मर नहीं जाती है, बेहोश नहीं हो जाती है। समझ लीजिए कि मर ही गई थी वो साक्षी। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग अपने घर पहुंचते हैं, आराम से अपने घर में रहते हैं। इधर खोजबीन होती है। घर वाले अब एक दूसरे के वो काफ़ी करीब थे, तो वह पता नहीं कर पाते थे, और पुलिस में शिकायत भी नहीं कर पाते थे कि बदनामी होगी। बदनामी के डर से दोनों परिवार वाले, लेकिन लड़की के घर वाले जब मनु के घर पहुंचते हैं तो बताते हैं कि मोनू, लड़की जो है साक्षी, गायब है। तो वो लोग बोलते हैं कि मोनू भी गायब है। दोनों अचानक खोजबीन करते हैं, सभी लोग, उसके परिवार वाले खोजना शुरू करते हैं, लेकिन पता नहीं चल पाता है। धीरे धीरे इस बात को प्रशासन में ले जाते हैं, थाने में केस किया जाता है कि दोनों गायब हैं, या तो घर से फरार हो गए या फिर कहीं गायब हैं। इस बीच होता क्या है कि उसी जंगल में घूमते हुए कामता कुशवाहा नाम का एक व्यक्ति था, जिसे एक मोबाइल मिली थी, और उस मोबाइल के सहारे पुलिस वहां पहुंचती है। अब क्या होता है, कामता कुशवाहा आकर बोलता है कि भाई, जंगल में 2 लाशें मैंने देखी है, जंगल में 2 लाशें मैंने देखी है, लेकिन मैं किसी को बता नहीं पाया था। प्रशासन मोबाइल लोकेशन ट्रेस करती है, उसका सीडीआर निकालवाती है। सीडीआर निकलवाने के बाद प्रशासन को पता चलता है कि ये मोबाइल कहाँ है। तो कामता कुशवाहा पकड़ा जाता है। तो वो बताता है, मैंने जंगल में लाशें देखी है, और मैंने ये मोबाइल हमें देवेंद्र नाम का एक व्यक्ति ने दिया है, देवेंद्र राय जिसका नाम है, लेकिन मैंने किसी को लाश को बता नहीं पाया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम है कि ये लाश जो है मनुष्य का है, ये लाश जो है मतलब मोनू और साक्षी का है। उसके साथ एक कुत्ता होता है। कुत्ता जब जंगल में देख पहुंचता है तो दौड़ कर जाता है, और उस लाश के, उसके हाथ को काट कर कुत्ता खाने लगता है। मुंह में लेकर कुत्ता उसके घर आ जाता है। प्रशासन जब कामता कुशवाहा के घर पहुंचती है तो देखती है कि भाई उसके कुत्ते के मुंह में जो है मनुष्य की हड्डी पड़ी है। इसके बाद कामता कुशवाहा से जब पूछताछ होती है तो वो बताता है कि मैंने 2 लाशें जंगल में देखी थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये साक्षी और मोनू की लाशें हैं। लेकिन जो मोबाइल मेरे पास मिला है, वो मोबाइल हमें देवेंद्र रॉय ने दिया है। देवेंद्र रॉय के पास पुलिस जब पहुंचती है तो वो बोलता है कि मोबाइल हमें, मैं जंगल में गया, मैंने लौ 100 को देखा, लेकिन ये मोबाइल उसी का था, ये मुझे नहीं मालूम था। वो बातों को घुमाना फिराना शुरू कर देता है, लेकिन प्रशासन है। इसके बाद प्रशासन वहाँ जब पहुँचती है, खोजबीन करती है, घर परिवार वाले लोग रो परिवार वालों का बुरा हाल है कि आखिर ये जंगल में कैसे पहुँचे, इसे मारा किसने, आखिर क्यों किसी ने इसे मारा। इसके बाद पुलिस जब देवेंद्र को उल्टा लटकाती है, तो देवेंद्र पहले तो गोल गोल बातें कर रहा था, लेकिन वो बताता है कि ये मोबाइल मुझे जंगल में मिली थी, इसी लाश के पास मिली थी, और मैं मोबाइल लेकर चला आया था। इसके बाद अब पुलिस जो है वहाँ से, उसके लोकेशन से जहाँ पर ये गैंगरेप और हत्या हुई थी, वहाँ से पुलिस जो है वहाँ की सारी चीज़ें जो इकट्ठा करती है, उसके कपड़े, उसके जो कॉन्डम्स 2 गिरे हुए थे, उसे जाँच में डालती है। जाँच में डालने के बाद उसे लैब में ले जाया जाता है, कंडोम को। लैब में ले जाने के बाद उसका डीएनए सैंपल लिया जाता है, लड़का और लड़की के। पता चलता है कि मोनू और साक्षी के ही ये 100 हैं, लेकिन उसके साथ गैंगरेप हुआ है, कंडोम की यहाँ क्या ज़रूरत थी जब दोनों प्रेम कर रहे थे तो। उसके बाद क्या होता है कि प्रशासन देवेंद्र राय से जब पूछती है, तो देवेंद्र राय की
वजह से जो है राकेश गिरी गिरफ्तार होता है। राकेश गिरी जब पूछा जाता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसके बाद कंडोम की जब जांच होती है, लैब सैंपल में उसका जो है लैब में भेजा जाता है उसका सैंपल कंडोम का, उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है जब राकेश गिरी का और देवेंद्र रॉय का, तो पता चलता है कि ये कंडोम जो है इन्हीं ने यूज़ किया है। इसलिए कि डीएनए में तो सब पता चल जाता है। लैब में जब आपका सैंपल पहुंचेगा, ब्लड सैंपल, तो पता चल जाता है। स्पर्म सैंपल जब पहुंचेगा तो पता चल जाता है। तो कंडोम में किसका स्पर्म लगा हुआ था? देवेंद्र राय और राकेश गिरी का। पुलिस, ये घटना 2017 की है, 17 अगस्त 2017 की ये घटना है। ये दोनों 17 अगस्त को घूमने के लिए गए थे और फैसला कब आता है? 2026 में फैसला आता है। और फैसला में क्या होता है? प्रशासन इतना दिन से जांच कर रही थी और 2026 में जब फैसला आता है तो कोर्ट क्या फैसला देती है? छत्तीसगढ़ की कोर्ट जो है वो फैसला देती है कि इन दोनों को, देवेंद्र रॉय और राकेश गिरी को, डबल उम्र कैद की सजा दी जाए। इसलिए कि इन्होंने जघन्य अपराध किया है, गैंगरेप किया, जहर देकर मारा और उसके बाद उसकी हत्या करी। हत्या करने के बाद लाश को कुत्तों से खिलवा दिया, 100 को कुत्तों को खिलवा दिया। इसलिए एक बार अगर उसकी उम्र कैद जो है 20 साल पूरी हो जाए तो फिर 20 साल उसे सजा दी जाए, फिर 20 साल उसे और कैद में रहना है। मतलब समझ लीजिए कि 60 साल 40 साल उन्हें जेल में ही भुगतना पड़ेगा। मतलब कि सिर्फ आपकी अब लाशें मिलेगी, अब आप जेल से कभी नहीं निकल पाएंगे। और कामता कुशवाहा जो था वो उसमें शामिल नहीं था, इसलिए वो बरी हो जाता है। ये घटना छत्तीसगढ़ की है और उन लड़कियों से, लड़कों से भी आग्रह है कि ऐसी जगहों पर आप न जाएं अपने प्रेम करने के लिए और एक चुम्मा लेने के लिए। अगर आप जाएंगे, रंगरेलियां मनाने के लिए आप जाएंगे, तो जंगलों में राक्षस रहते हैं। अगर आप होटल में कमरा ले लेते तो शायद ये घटना नहीं होती। इसलिए कि जंगल में जीव जंतु ही नहीं रहते हैं, शेर भालू ही नहीं रहते हैं, राक्षस भी रहते हैं। और जंगली लोग पता है कि आप राक्षस होते हैं। और वो जंगली लोग नहीं, आदिवासी नहीं, जो जंगल के आसपास के गांव वाले लोग हैं वो राक्षस हैं। इसलिए कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ नोचने खसोटने की आदत है। वो जंगली आदिवासी के बच्चियों को भी नोच खसोट देते हैं। ये लोग जो धरती पर रहते हैं, जो जंगल से बाहर रहते हैं लेकिन जंगल के करीब होते हैं, जिस तरह से देवेंद्र रॉय और राकेश गिरी ने कर दिया, ये मानवता ही नहीं पूरी मानव जगत शर्मसार हो चुकी है। ये घटना सच्ची घटना है, छत्तीसगढ़ के छतरपुरी घटना है, 2017 की घटना है। फैसला अब आया है, इसलिए मैंने आपको बताया। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।